सुप्रभात बच्चों। तो कल हमने विकारी शब्दों के बारे में भलीभांति जान लिया था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, विकारी शब्द क्यों कहलाते हैं। और आज हम जानेंगे कि अविकारी शब्द क्या हैं। और जब इन दोनों को जान जाएंगे तो आप सरलता से दोनों की पहचान कर सकते हैं और आप स्वयं भी विकारी अविकारी शब्द से वाक्य बना सकते हैं। तो आइए चलते हैं अविकारी शब्द की ओर। अविकारी शब्द, जैसा कि आपने विकारी शब्द में देखा था कि लिंग, वचन और कारक से वे विकृत होते हैं, अर्थात परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द ठीक उसके विपरीत है। ये शब्द लिंग, वचन, कारक आदि से कभी विकृत नहीं होते हैं, इसलिए ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। साधारण शब्दों में वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के कारण कोई परिवर्तन की संभावना ना हो, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ये शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। तो आइए इन चारों को भी जान लेते हैं और तभी आसानी से आप अविकारी शब्द को पहचान सकेंगे और इन पर आधारित वाक्य भी बना सकेंगे। तो चलिए चलते हैं क्रिया विशेषण की ओर। क्रिया विशेषण जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है, क्रिया अर्थात काम, क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया क्या क्या है? पढ़ना, खाना, सोना, उठना, बैठना, जागना, जो भी हो, जो भी कर्म आप करते हैं वह क्रिया है। तो क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताता है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ वह पढ़ती है, लेकिन अगर मैं यह कह दूँ वह जोर जोर से पढ़ती है तो वह क्रिया विशेषण है। जोर जोर से, यहाँ पर जो है जोर जोर शब्द वह इसका विशेषण है। जैसे वह दौड़ता है, यह तो साधारण शब्द हो गया। जब मैं कह रही हूँ वह धीरे धीरे दौड़ता है तो इसमें क्रिया विशेषण है। दौड़ने की विशेषता यहाँ धीरे धीरे है। हवा तेज चल रही है तो यहाँ पर तेज क्या है? तेज उस क्रिया की विशेषता है। तो ये हो गए क्रिया विशेषण। लेकिन इसके बाद आपको क्रिया विशेषण के और 4 प्रकारों से परिचित होना है। काफ़ी सरल है और काफ़ी आसानी से आप अभी इसे तुरंत समझ जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला स्थानवाचक, साधारण शब्द में आप कह सकते हैं कि जिससे स्थान का बोध होता हो। कोई भी क्रिया जिस स्थान पर हो रही है उसका बोध कराता है तो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। अब जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो वह है यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर आदि। अर्थात जो भी क्रिया जिस स्थान पर हुई है उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम वहाँ रहता है, सीता मेरे सामने खड़ी है, मेरे घर के नीचे पान की दुकान है, मेरे घर के ऊपर कोई दौड़ रहा है। तो ये सभी क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है कालवाचक। कालवाचक वे शब्द जो किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं। काल यानी समय, आपको बस इतना याद रखना है, यानी किसी क्रिया के होने का समय। वो कैसे? जैसे मैं परसों स्कूल गई थी, वहाँ जाने से पहले तुम यहाँ आ जाना। कभी कभी मैं सोचती हूँ, राम बार बार वन जाता है। यानी कि ये समय की बात कर रहा है तो इसलिए यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब तीसरा है परिमाणवाचक। जो शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शब्द हैं बहुत, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, तिल तिल, एक एक। अब वाक्य में इसे कैसे देखेंगे? वह, यहाँ पर हमें संख्या की बात करनी है, परिमाण की बात करनी है, तो इसे अधिकतर हम संख्या की बात कब करते हैं? जब
किसी चीज़ की गणना होती है, तो वहाँ बहुत धान था, वह पूर्णतया गलत है। तिल तिल कर वह पौधा जल गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर परिमाण की बात हो रही है। और चौथा है रीतिवाचक। जो शब्द क्रिया की रीति का बोध कराते हैं वे हुए रीतिवाचक। अब ये कैसे? रीतिवाचक में आप शब्द को देखने पहले सचमुच, ठीक, अवश्य, कदाचित, यथासंभव, ऐसी, वैसी, सहसा, तेज, इसलिए, क्योंकि, नहीं, मत, कदापि, तो हो, मात्र आदि। तो अब कैसे समझेंगे? राम अवश्य वहां गया होगा। सीता इसलिए वन गई। तो यहाँ पर रीति की बात हो रही है, इसलिए यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम क्रिया विशेषण तक ही सीमित थे। अब हमें देखना है और जो 3 प्रकार हैं अभिकारी शब्द के, वो संबंध बोधक। संबंध बोधक क्या है? ये वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले या पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराते हैं। अब वे शब्द कौन कौन से हैं? वे शब्द हैं बिना, पूर्वक, और, वास्ते, तुल्य, समान, सरीखा, तक, सहित, लिए आदि। जैसे राम के बिना सीता अधूरी है। राम ने विभीषण को लक्ष्मण समान माना। तो आप देख रहे हैं संज्ञा या सर्वनाम के बीच ये सब शब्द आएंगे। उसने शांति पूर्वक उसकी बात मान ली। अब तीसरा है समुच्चय बोधक। वे शब्द जो 2 शब्दों या वाक्यों अथवा 2 वाक्य खंडों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। आइए इन शब्दों को देख लेते हैं। और, या, न, पर, किंतु, परंतु, वरन, लेकिन, इसीलिए, अतएव। अब ये क्या है? जो 2 शब्दों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। अब इसका उदाहरण लेते हैं। सोहन और मोहन घर जाते हैं। मैं आ रही थी, किंतु रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। तो आप देख रहे हैं इन वाक्यों को जोड़ने का काम, इन शब्दों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक शब्द करते हैं। और अंतिम है विस्मयादि बोधक। वे शब्द जो हर्ष, दुख, आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि भावों का बोध कराते हैं। अब वे शब्द कौन कौन है? वाह, शाबाश, हाय, राम राम, अरे, ओहो। तो ये शब्द हैं विस्मयादि बोधक शब्द। जैसे हम कहते हैं वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ शाबाश बच्चों। तो इसमें मैं आप लोगों को हर्ष, आश्चर्य दोनों का बोध कराती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। और हम राम राम कब कहते हैं? जब कुछ बुरी चीज़ होती है, कुछ बदबूदार चीज़ हो, कुछ बुरा देख लिया तो कहते हैं राम राम, ये क्या हो रहा है। तो ये थे विस्मयादि बोधक। तो आपको बस यही करना है, इन शब्दों को देखना है, पहचानना है। और ऐसे वाक्य अगर आपको कहा जाए कि अभिकारी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको इन चारों जो प्रकार हैं, ये 4 अभिकारी शब्द के प्रकार, इन्हें याद रखना है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो वे 4 प्रकार थे जो काफ़ी सरल हैं। पहला स्थान, दूसरा काल, तीसरा परिमाण और चौथा रीति। इन चारों को याद रखेंगे। और इसके अलावा जो ये 3 मैंने अलग से बताए थे, उन क्रिया विशेषण के अलावा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, अगर इन सभी शब्दों को आप समझ जाते हैं, आप इन पर आधारित वाक्य बनाते हैं, तो आप सरलता पूर्वक अभिकारी शब्द को समझना, जानना, पहचानना सीख गए। तो पिछली कक्षा में विकारी शब्द को आप जान चुके हैं, आज आप अभिकारी शब्द को भी जान गए। तो इसके पश्चात हम एक गतिविधि करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए, समझिए और फिर मुझे बताइए। अगर आपको इसके पश्चात भी कुछ अस्पष्ट रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक